हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और जो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था बेबी फॉर्मेशन कैसे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम हिंदी में मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसको हम मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जैसा कि नेम में ही लिखा है मासिक मतलब मंथली, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मंथली आते हैं। और ये जो साइकिल होता है वो होता है गर्ल्स में। एक्चुअली क्या होता है, जब प्यूबर्टी एज में गर्ल्स पहुंच जाती है, और वो प्यूबर्टी एज क्या होती है 12 to 15 या 16 ईयर की होती है। बट ये गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक से ही एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना स्टार्ट हो जाए। ये गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी करता है। तो जब जैसे ही कोई गर्ल्स प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो उसमें सेक्स हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो गर्ल्स का में जो सेक्स हार्मोन्स होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, उसे हम कहेंगे एस्ट्रोजन। क्लियर, ये एक सेक्स हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गर्ल्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और सेकेंडरी ग्रोथ आपको मैंने पहले भी बताई थी, जैसे कि गर्ल्स की वॉइस जो होती है वो मेलोडियस हो जाती है, या फिर ब्रेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब किसी गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स मासिक धर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक साइन होता है कि जो गर्ल्स है वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाती हैं। ओके, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के ही कारण यहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना स्टार्ट कैसे होता है अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय भी ये बताया था, जो ओवरी है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ओवरी से ही हर मंथ में रिलीज़ होता है एक एग, जिसे हम एग सेल कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं और ओवा भी कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हर मंथ में, सपोज़ मैं एक मंथ ले लूँ और मंथ में 1 to 30 डेज़ होते हैं, तो एक से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 से, ठीक है, जैसे एक मंथ में 1 से 30 डेज़ का मंथ होता है। अगर इस एक मंथ को हम पर्टिकुलरली लें तो जो 14th डे होता है उस डे के दिन यहाँ ओवेरी में एग रिलीज़ होता है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओके, तो यहाँ पर ओवरी क्या करेगी, एक एग रिलीज़ करेगी, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्लियर, और उसके बाद की फर्दर प्रोसेस आपको पता ही है। ये जो एग है वो आ जाता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओके, और ये कब होगा, जैसे हम एक मंथ ले लें तो वो 14th डे में होगा, एग रिलीज़ होगा और उसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे। क्लियर, और फिर वो एग कहाँ आ जाएगा, इस ओविडक्ट में आ जाएगा। अब देखिए, उसके बाद अगर यहाँ पर स्पर्म रिलीज़ होते हैं और वो स्पर्म आकर के इस ओविडक्ट में आके इस एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं, तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, बेबी डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, बट इन केस अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि अगर हम एक मंथ ले लें तो उस हर मंथ की 1 डे से यहाँ पर इस यूट्रस में एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, जो ब्लड और म्यूकस की बनी होती है। ये लेयर किसकी बनी होती है, ब्लड और प्लस म्यूकस की। क्लियर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम की लेयर कहते हैं। ओके, ये जैसे यहाँ पर मतलब हर ये मंथ में होता है, यहाँ पर एक लेयर बनती ही बनती है। क्लियर, अब इस लेयर का काम क्या होता है, जब यहाँ पर ये एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और फर्दर प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, और ये एग यहाँ से कैरी होकर के इस लेयर में क्या हो जाता है, धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, और ये लेयर ही उस
एम्ब्रियो को क्या करती है, नैरिश करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, इसीलिए इस लेयर का हर मंथ में फॉर्मेशन होता है जो ब्लड और म्यूकस की बनी होती है। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए हम कहाँ पे पहुँचे थे, 14th डे में जैसे ही ओवरी में एग रिलीज हुआ, यहाँ पर पहुँचा। अगर यहाँ पे स्पर्म आकर के इसको फर्टिलाइज करेंगे तो फर्दर प्रोसेस होगी, अगर नहीं होगा तो ये एग आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद ये 14 से 28 डे में, अगर सपोज 14th डे में ये यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ तो ये थोड़े दिन वेट होता है इसका। और यहाँ पर जब 28 डे में 28th डे तक, अगर 28th डे तक इस एग का कोई भी फर्टिलाइज नहीं होता है, स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, तो ये एग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कब होगा, 28th डे में होगा। ओके, और ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग के रूप में वो वेजाइनल ट्रैक से बॉडी से बाहर आने लग जाता है। तो इस टाइप से ये लेयर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वेजाइनल ट्रैक से रिमूव हो जाती है बॉडी से। और इसमें ब्लड और म्यूकस होता है और ये होता है मंथ के 28th डे में। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर गर्ल्स में ऐसा ही हो, 28th डे में ही उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो। ठीक है, ये गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी करता है। और ये जो साइकिल है ये गर्ल्स टू गर्ल्स में किसी का 28 डे का होता है, किसी का 30 डे का, किसी का 35 डेज़ का भी होता है। तो ये गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी करता है। बस यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मासिक धर्म मीन्स मंथली होता है, तो इस हिसाब से आपको इसके रेफरेंस में ये समझना है। क्लियर। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट और बातें छूट गई हैं। जब किसी भी गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट होता है, जब उसको फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होंगे तो उस टाइम को हम कहते हैं मेनार्की। फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट साइकिल, उसे हम कहेंगे मेनार्की। क्लियर। और जो आपकी ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में, जो मैंने बताया कि 28 डे तक अगर कोई भी फर्टिलाइज नहीं करेगा एग को, ये ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लीडिंग होती है ऑलमोस्ट 2 से 6 डे तक, बट ये भी वेरी करता है। ये एक एवरेज लिया गया है, किसी को 2 डेज़ भी होगा, किसी को 3 डेज़ भी, किसी को 4 डेज़ भी, किसी को 6 डेज़ भी। ओके, ये वेरी करेगा गर्ल्स टू गर्ल्स में। तो जो मैंने बताया, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होंगे, मासिक धर्म आएगा, उसे हम कहेंगे मेनार्की। और ये जो मासिक धर्म स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाते हैं, 12 से 15 ईयर की एज में ये स्टार्ट होंगे गर्ल्स में। और ये होते होते अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर की एज में ये होने बंद हो जाते हैं। यानी कि क्योंकि यहाँ पर जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं बनती है। ओके, जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा, जब उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, उस लास्ट वाले को हम कहते हैं मेनोपॉज। लास्ट वन को हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। ओके, तो ये टर्म्स थे इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट आपका मासिक धर्म होगा उसे हम मेनार्की बोलेंगे, जो लास्ट मासिक धर्म होगा उसे हम मेनोपॉज बोलेंगे। ओके, तो ये तो था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो, आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी बर्थ कंट्रोल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।